जय हिंद दोस्तों। आपके पास सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है या फिर सैलरी अकाउंट है, जनधन अकाउंट है, किसी प्रकार का खाता है तो अब आपको सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। अन्यथा आप बुरे स्थिति में फंस जाएंगे। आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा, साइबर पुलिस आपको उठा के ले जाएगी, आपको जेल का हवा खाना पड़ेगा, आपकी बदनामी होगी इससे अलग। ये सारे चीज हो रहे हैं और किनके साथ हो रहा है? जो व्यक्ति निर्दोष है, जिन्हें कुछ डिजिटली पता भी नहीं है, उनके साथ साइबर ठग, साइबर फ्रॉड करने वाले उनको निशाना बना रहा है और वो बेचारा आजकल बहुत परेशान हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि आपको क्या करने की जरूरत है कि इस तरह के चक्कर में नहीं पड़े कि आपका कोई स्कैम हो जाए, आपके साथ कोई ठगी हो जाए, आपको जेल जाना पड़े, आप पर कोई एफआईआर हो जाए, आप मुसीबत में पड़ जाए। देखिए होता क्या है कि बहुत सारे लोग करते क्या है कि खाता खुलवा लेते हैं। जैसे सेविंग अकाउंट एक है रहते हुए दूसरा खुलवा लेते हैं, तीसरा खुलवा लेते हैं, चौथा खुलवा लेते हैं, 4-5 सेविंग अकाउंट रखते हैं अलग अलग बैंकों में, एसबीआई में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, एचडीएफसी में, एक्सिस में, कहीं भी खुलवा लिए। और जो जरूरत का रहता है एक अकाउंट उसका इस्तेमाल करते रहते हैं और जो जरूरत का नहीं है उसका इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे ही खोल के छोड़ देते हैं। कहते हैं चलो क्या है, कभी जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक व्यक्ति के लिए मैक्सिमम 2 खाता बहुत हो जाता है, क्योंकि उसका मिनिमम जो मेंटेनेंस है वो भी आपको मेंटेनेंस करके रखना होता है। अगर नहीं जीरो बैलेंस पर भी खाता है फिर भी आपको उसमें लेन देन ट्रांजेक्शन करते रहना चाहिए, ताकि आपको पता चले, बैंक को ये पता चले कि आपका खाता एक्टिव है। महीने में कम से कम हर खाता में एक बार तो लेन देन आपको करना चाहिए, एक बार ट्रांजेक्शन करना ही चाहिए। इससे है कि बैंक भी एक्टिव रहता है, बैंक को पता रहता है कि ये खाता चालू है, इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो बैंक फ्रॉड नहीं कर सकता। अब आपको बता दूं बैंक का नाम मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि बैंक के कर्मचारी ही इस फ्रॉड में पकड़े गए। बैंक के कर्मचारी ही फ्रॉड में पकड़े गए हैं। आपने सुना होगा कि दिल्ली में कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारी कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा यस बैंक के कर्मचारी भी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में आरबीएल बैंक का कर्मचारी भी गिरफ्तार किया गया। इसमें कई कर्मचारी गिरफ्तार किए गए, यहां तक कि मैनेजर तक की गिरफ्तारी हुई। अब बता दूं आपको ऐसा क्यों हुआ, क्यों गिरफ्तारियां हो रही इतनी बड़े बड़े बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आरबीएल बैंक के ब्रांच के। ये हुआ क्या है कि आपको मैंने पहले बताया कि जिनके पास 2 अकाउंट है, 4 अकाउंट है, 10 अकाउंट खोल के इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, 1-2 अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो अकाउंट है आपका जो पड़ा हुआ है, साल भर से, 2 साल से, 3 साल से आप लेन देन नहीं कर रहे, आपने उसको छोड़ दिया और आप सोच रहे हैं कि चलो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, चाहे कभी बंद करा दूंगा, आप छोड़ दिए उसको हमेशा के लिए। अब बैंक क्या है, बैंक के कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो फ्रॉड करते हैं। खासतौर पर ये प्राइवेट बैंक के कर्मचारी कर रहे हैं, जो कोटक महिंद्रा हो गया, चाहे यस बैंक हो गया, चाहे आरबीएल, अभी इन्हीं में पकड़े गए हैं। वो पैसे के झांसा में आके, लालच में आके, ये बैंक नहीं कर रही है या फिर बैंक का कोई ग्रुप नहीं कर रहा है, बैंक का स्टाफ नहीं कर रहा है, उसमें कुछ कर्मचारी थे जो पैसे का लालच में, ज्यादा पैसे कमाने के लालच में, जो लोग बैंक का अकाउंट का लेन देन नहीं कर रहे, बहुत दिन से पड़ा हुआ है, उनका अकाउंट बेच दे रहे हैं। किससे? साइबर माफिया से, जो साइबर फ्रॉड करते हैं, साइबर ठगी करते हैं, उनसे वो क्या है, अकाउंट को एक तरह से समझिए उनके हैंड ओवर कर दे रहे थे। मतलब कि जो भी ठगी करते हैं, वो किसी का साथ स्कैम करते हैं, तो आपके नाम से अगर अकाउंट है जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से, उसको पता है कि अब इस्तेमाल बंदा करेगा नहीं, ये ऐसा ही पड़ा हुआ है, तो उसका क्या करते हैं, उनसे लिंक कर लेते थे और वहां पे पैसा आता था। यस बैंक, कोटक महिंद्रा और आपको बता दूं आरबीएल बैंक, तीनों कर्मचारी में सेम घटना हुई। तो पैसा आता था वहां, उसमें आता था, मतलब महीने के करोड़ रुपए आते थे। अब क्या करता था बैंक का कर्मचारी कि उस पैसे को कमीशन के रूप में ये लेता था। बाकी जो साइबर फ्रॉड करते हैं, जो अपराधी है, वो अपना पैसा रखता था, इनको भी उसमें 20%, 25%, 30% कमीशन हो जाता था। मतलब महीने का 25 लाख, 30 लाख रुपए इनकम हो जाता था। और इसको पता है कि भाई जिसका अकाउंट है उसको इस अकाउंट से मतलब है ही नहीं। लेकिन आपका अकाउंट होता, आप उसे लेन देन करते रहते, महीना में एक बार ही उस ट्रांजेक्शन को देखते रहते, लेन देन करते रहते, आपके पास मैसेज आता रहता, तो आपको पता होता कि मेरे अकाउंट से फ्रॉड हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप डायरेक्ट एक्शन लेते और उसी समय कार्रवाई होता। लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे, तो होता क्या है कि इस तरह का फ्रॉड बहुत सारे लोगों के अकाउंट के साथ हो रहा था। तो क्यों पकड़ा गया? जब कार्रवाई हुई, जिसके नाम से खाता था उसको पुलिस ने उठाया, जेल भेजा, उस पर एफआईआर हुआ, उससे जब रिमांड पर लिया गया, पूछताछ हुआ, बहुत पूछताछ होने के बाद पता चला कि भाई इस अकाउंट का तो ये 2-3 सालों से यूज ही नहीं कर रहा है। फिर जब पता चला, जब बैंक के छानबीन हुई, तो बाद में ये निकल के आया कि बैंक के कुछ कर्मचारी है जो इसमें मिले हुए हैं, उसकी मिली भगत है, और उसी के मिली भगत से जो पुराने अकाउंट धारी है, जो यूज नहीं कर रहे हैं, अकाउंट को ऐसे ही छोड़ रखे, उस अकाउंट से मतलब नहीं है, ऐसे अकाउंट को उसको बेच दिया जाता था, उस अकाउंट पर पैसा आता था और यहाँ से पैसा निकाल लिया जाता था बैंक के कर्मचारी से मिलजुल के, और खाता धारक को कुछ पता भी नहीं होता। यहाँ तक
कि ऐसे खाता में अगर मोबाइल नंबर भी होता है ऐड, तो मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है, ताकि आपको मैसेज भी ना मिले। तो ऐसा आप कभी भी ना करें। ऐसा फ्रॉड बहुत जगह पकड़ा जा रहा है, बैंक के कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं। सारे के बाद मैं बार बार कह रहा हूं कि सारे बैंक में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। यहाँ तक कि साइबर अपराधी भी मिलीभगत से बहुत जगह भी फायदा उठा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपके पास 6 अकाउंट, 7 अकाउंट, 5 अकाउंट अपने खोल रखा है, 2 अकाउंट में लेन देन कर रहे हैं, 3 अकाउंट में लेन देन कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी मजबूरी होती है कि यहाँ पे कहीं सैलरी अकाउंट खुला हुआ है, जॉब कर रहे थे, कहीं दूसरे शहर में चले गए, सैलरी अकाउंट खुलवा ली दूसरे का बैंक में, तीसरे शहर में चले गए, तीसरे बैंक में, और वो छोड़ते जाते हैं कि जरूरत क्या है, उसको छोड़ दो, फिर कभी बंद करेंगे, वो बंद करते नहीं। तो आपके पास ऐसा खाता है जो आपके जरूरत से ज्यादा है, आपके पास 2 बैंक अकाउंट है, 3 बैंक अकाउंट है, आप उसमें लेन देन जिसमें कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस बैंक अकाउंट की मुझे आवश्यकता नहीं है, एक्स्ट्रा है, उसको मैं कभी यूज नहीं करूंगा, इसको कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, तो आप बंद करा ले जाकर। वहां पे आपका आधार और पैन लगता है, वहां पे कॉपी देना होता है, और आपको बता दूं कि उसमें टाइम नहीं लगता है, फॉर्म भर के देना है और खाता को बंद कर दिया जाता है। भले ही बाद में आपको 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद जरूरत पड़े तो फिर उसी ब्रांच में, उसी बैंक में आप खाता खुलवा ले, वो अलग बात है। लेकिन जब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आप 2 साल, 4 साल, 5 सालों से, तो आप उसे बंद करा ले, क्योंकि ऐसे भी 2 सालों के बाद बैंक उस खाता को फ्रीज कर देती है, और फ्रीज होने के बाद हो सकता है उसका गलत इस्तेमाल करे बैंक का कोई कर्मचारी। तो आप बहुत सारे लोगों के मन में आएगा, बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर सकते हैं कि भाई जो दोषी है वो पकड़ा जाएगा, वो जाने, मैं तो साबित कर ही दूंगा क्योंकि मैं लेन देन नहीं कर रहा हूं। लेकिन आपको बता दो कि इस जब साइबर फ्रॉड में जब FIR होता है तो बैंक खाता धारक को ही पहले उठाया जाता है, आपसे पूछताछ होगा, आपसे रिमांड होगा, आपको जेल भेजा जाएगा। वो तो बाद की बात है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बाद पता चलेगा कि नहीं आपने इस खाता का इस्तेमाल नहीं किया, कोई और कर रहा है। तब तक आपका समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, बदनामी होगी, आप जेल जाएंगे, साबित करना होगा कि नहीं ये मैं नहीं था, मेरा खाता था, मेरे खाता का किसी और ने इस्तेमाल कर रहा था। बाद में बैंक के कर्मचारी पर कार्रवाई होगी, या फिर जो मिलीभगत से साइबर फ्रॉड करने वाले हैं उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन आप तो उस समय आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, आप 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल पीछे चले जाएंगे। तो ये जागरूकता के लिए वीडियो है कि आप जागरूक रहे, ऐसा काम ना करें। जो अकाउंट मान लिया आपके पास 2, 4, 5, 10 अकाउंट है, इस्तेमाल कर रहे उसी को रखिए, बार बार कर रहे उसी को रखिए, एक्स्ट्रा अकाउंट को बंद करा लीजिए। वो एक घातक है, हमेशा के लिए घातक है। बैंक के कर्मचारी इस्तेमाल ना भी करते, कोई और व्यक्ति भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ उसको इसका क्लू मिलने भर देर है, इसका नॉलेज मिलने भर देर है, जानकारी मिलने भर देर है कि आपके पास ये खाता है, ये अकाउंट नंबर है, ये IFSC कोड है, और इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कोई ना कोई जुगाड़ बिठा लेता है साइबर फ्रॉड। इसीलिए जो लेन देन कर रहे हैं उस अकाउंट को रखिए। मैं बार बार कहता हूं कि जो लेन देन कर रहे हैं उस अकाउंट को इसलिए कोई फ्रॉड में नहीं इस्तेमाल कर सकता है कि उसमें आपको पता है उस पर अगर पैसे आएंगे कहीं से, अगर 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया भी आते हैं तो आपको पता चल जाता है। आप जब उसको स्टेटमेंट लेने जाते हैं, या फिर कहीं से बैलेंस चेक करते हैं, या फिर पैसा निकालते हैं, डालते हैं, तो आपके पास मैसेज आता है, तो आपको ऐसे ही पता चल जाता है कि कितना पैसा मेरा था, कितना ऐड हुआ है, कितना निकला। ये सारे चीज पता चल जाता है, और आपका एक्टिव खाता रहता है, तो कोई भी बैंक का कर्मचारी उसमें छेड़छाड़ नहीं करता है किसी प्रकार से। मतलब साल 2 साल भी एक्टिव रहता है, रेगुलर एक्टिव रहता है, तो छेड़छाड़ नहीं करता है, इसलिए कि अगला को पता चल जाएगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं जेल चला जाऊंगा, मेरी बदनामी होगी। तो इसलिए कभी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि आप जब 2 साल, 3 साल, 4 साल लेन देन नहीं करते हैं तो निश्चिंत हो जाता है बंदा कि इस अकाउंट में पैसे भी नहीं है, इस अकाउंट में पैसे भी नहीं है, मिनिमम बैलेंस से नीचे भी जा रहा है, और अगला बंदा सीरियस भी नहीं ले रहा है इस अकाउंट के प्रति। मतलब है कि इसका इस्तेमाल अब नहीं होने वाला है, ये अकाउंट छोड़ दिया, ऐसे भी फ्रीज हो गया हुआ है, तो उसका गलत इस्तेमाल शुरू हो जाता है। और आजकल ऐसे खाते उन लोगों को बेच दिए जाते हैं कर्मचारी के मिलीभगत से, जो लोग स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसे लगाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करते हैं। बहुत सारे लोगों से, करोड़ों करोड़ लोगों से ठगी कर लिया जाता है। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख ऐसे कर करके लाखों लोगों से ठगी की जाती है महीने में, और एक अकाउंट पर महीने में 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपया आ जाता है। इसमें बहुत ही अच्छी कमाई हो जाती है कर्मचारी की। लेकिन उसको ये डर नहीं रहता है कि एक दिन पकड़े जाएंगे। उनको पता होता है कि अगर पकड़े भी गए तब तक मैं 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ कमा चुका होऊंगा, कुछ दिन जेल में खट लूंगा, कुछ दिन जेल की हवा खा लूंगा, लेकिन 10, 15, 20 करोड़ रुपया तो मेरे पास आ जाएंगे, और वो बाद में इस्तेमाल कर लूंगा। वो सजा काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन पैसा तो निकाल के कहीं ना कहीं रख लेते हैं जो बाद में उनके काम आएंगे। तो बहुत लोग जिंदगी का रिस्क लेते हैं। इसमें आप क्यों इसमें सहयोग करेंगे? आपका ये सहयोग ही हुआ है कि ऐसे खाते को छोड़ कर रखेंगे, तो उनका सहयोग करना ही हुआ। जो चीज़ की जरूरत नहीं कहा गया है, जिस चीज़ की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, डिजिटली रूप से खास तौर पर उसको हमेशा बंद कर रहे हैं। चाहे आपका डीमेट अकाउंट हो, चाहे करेंट अकाउंट हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो, चाहे कोई अकाउंट हो, आप उसे बंद कर लें। जब आपको पता है कि फिर जरूरत पड़ेगा तो फिर मैं उस बैंक में, उस ब्रांच में उस खाता को दोबारा खोल सकता हूँ, या फिर कहीं जाके उसी बैंक के दूसरे ब्रांच में मैं खाता खोल सकता हूं। जब इतनी सुविधा सरकार ने दे रखी है, RBI ने दे रखी है, तो फिर बेमतलब का 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल जिस खाते का यूज नहीं कर रहा है, हम क्यों उसको छोड़ के रखेंगे बेवजह का? दोस्तों सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर मेरे सब्सक्राइबर है
तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी उसको भी दबाइए। कोई सवाल प्रश्न हो मन में तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।